ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं खुदसिया खानम सरकारी आला दर्जाती आला इब्तदाई मदरसा कल्लूर ताल्लुक़ा सिरवार ज़िला रायचूर. मोहतरम नाज़रीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज मैं इस गन्ने की दूसरी नशिस्त में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ. चलिए बच्चों, सबसे पहले हम गन्ने के सबक की पहली यूनिट का थोड़ा सा क्या करते हैं, यादा कर लेते हैं. तो पहली यूनिट के मुख्तसर अहम नुकात क्या हैं वो देख लेते हैं. चलिए बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप इसके जवाब देंगे. पहला क्या है यहाँ में अहम नुकात, अहम पॉइंट क्या है, देखिए. हिंदुस्तान की तरक्की किस पर मुनहसिर है? यानी हिंदुस्तान की तरक्की ज़राअत पर मुनहसिर है. हिंदुस्तान की तरक्की क्या है? ज़राअत पर मुनहसिर है. डिपेंड यानी मुनहसिर मैंने उसके ऊपर डिपेंड है. तो हिंदुस्तान में कितने फीसद लोग ज़राअत से जुड़े हुए हैं? देखिए, पिछली नशिस्त में हमने जाना हिंदुस्तान में कुल 80% लोग क्या है, 80% लोग किसी ना किसी तरह से क्या है, ज़राअत से जुड़े हैं. या तो वो अपने ज़ाती खेत पर ज़राअत करते थे या किसी और के खेत पर क्या है, एक मुलाजिम के तौर पर या कोई और सैलरी के तौर पर क्या है वो ज़राअत से जुड़े हैं. उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी सिर्फ ज़राअत से ही चलती थी. तो तीसरा पॉइंट क्या है, देखें, गन्ने की फसल को कितनी बार बोकर हम बीज कितने बार डालकर कितने बार फसल हासिल कर सकते हैं? अच्छा, गन्ने की फसल को एक बार बीज डालकर कितने 2 या 3 मरतबा क्या है हम फसल हासिल कर सकते हैं. एक मरतबा बीज बोने पर उसको हम 3 या 4 मरतबा क्या है उसकी फसल हासिल कर सकते हैं. समझ गए बच्चों? आगे बढ़ते हैं. एक ही वक्त में हम कितने टन, अब एक वक्त में बीज बोकर 3 या 4 मरतबा फसल हासिल करते हैं, तो एक वक्त में कितने टन फसल गन्ने की हासिल कर सकते हैं? हाँ, वेरी गुड. एक ही वक्त में हम 10 ता 20 टन क्या है गन्ना हासिल करते हैं. एक मरतबा बीज बोकर 3 या 4 मरतबा फसल हासिल करते हैं और एक ही बार में 10 ता 20 टन क्या है गन्ना हासिल कर सकते हैं. समझ गए बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं. ज़मीन की ज़रख़ीज़ी बढ़ाने के लिए यानी ज़मीन को ज़रख़ीज़ बनाने के लिए क्या क्या इक़दाम उठाते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बख्श फ़ायदेमंद फसल हासिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ज़मीन को ज़रख़ीज़ी को बढ़ाने के लिए हल चलाए जाते हैं. सबसे पहले बीज बोने से पहले क्या करते हैं, ज़मीन पर हल चलाए जाते हैं और उसमें जो भी ढेले आते हैं या बड़े बड़े टुकड़े जो मिट्टी के रहते हैं उसको तोड़ कर सकते हमवार कर लेते हैं, तोड़ के ठीक से उसकी नमी को बरकरार रखने के लिए. उसके बाद उसमें खाद डालते हैं, नामियाती खाद जो ताकत बढ़ाती है, किसकी फसल की ताकत बढ़ाती है और अच्छे से अच्छी फसल क्या है हमें हासिल होती है. तो खाद डालकर फिर दोबारा खाद डालने से पहले एक मरतबा हल चलाते हैं, फिर खाद डालने के बाद भी क्या है दोबारा क्या है हल चलाकर क्या है उसकी सिंचाई करते हैं. ठीक है बच्चों, समझ गए? ये हो गए पॉइंट्स पिछले सबक के क्या है अहम नुकात. एक मतलब फिर से समझाती हूँ. हिंदुस्तान की तरक्की ज़राअत पर मुनहसिर है, यानी हिंदुस्तान की तरक्की ज़्यादा से ज़्यादा क्यों ज़राअत पर मुनहसिर है बोले तो हिंदुस्तान में 80% लोग क्या है किसी ना किसी तरीके से ज़राअत से जुड़े हैं. इसीलिए हिंदुस्तान में 80% क्या है लोग ज़राअत से जुड़े हैं. ठीक है. उसके बाद गन्ने की फसल को एक बार बीज डालकर 2 या 3 मरतबा में क्या है फसल हासिल करते हैं. उसके बाद एक ही वक्त में क्या है 10 ता 20 टन क्या है फसल
गन्ने की फसल हासिल कर सकते हैं। उसके बाद ज़मीन की ज़रख़ीज़ी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पहले हल चलाते हैं, फिर दोबारा उस पर खाद डालकर फिर दोबारा हल चलाकर क्या है, ज़मीन की ज़रख़ीज़ी को बढ़ाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या है देखें। चलो बच्चों, अब आज की यूनिट शुरू करने से पहले क्या है, मैं सबक में आने वाले यानी अब आगे जो सबक आता है उसमें आने वाले अल्फाज, नए अल्फाज जो आप लोगों को मालूम नहीं है ना, उन अल्फाज के माने को हमें क्या है पहले जान लेते हैं। बच्चों आप अपने पास क्या है, सबसे पहले एक नोटबुक, एक कलम और ये अपनी क्लास वर्क बुक भी रख लीजिए। अपनी हफ्तम जमात की निसाबी किताब रख लीजिए, ताकि क्यों बोले तो अहम नुकात जब दरमियानी सबक में अहम नुकात आते हैं उसको आसानी से अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अल्फाज के माने क्या है देखें। अल्फाज के माने लोसर्न, पहला लफ्ज है लोसर्न। लोसर्न के माने क्या है, वो पौधा जो सब्ज खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लोसर्न क्या है, वो पौधा जो सब्ज यानी हरी खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कब, दौराने जब फसल उगाई जाती है ना, जब। खांड यानी बारीक सफ़ेद शक्कर, यानी बारीक सफ़ेद शक्कर को खांड बोलते हैं। ठीक है, तीसरा लफ्ज़ है ढेले। इसका मतलब क्या है, यानी मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े। ढेले यानी मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े को क्या बोलते हैं, ढेले बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमवार, यानी यकसा सपाट बोलते हैं ना, हमवार माने यकसा। ठीक है, उसके बाद क्या है फ्रोग यानी तरक्की, डेवलपमेंट। इंग्लिश में फ्रोग यानी तरक्की, डेवलपमेंट कहते हैं, बढ़ना। उसके बाद क्या है आखिरी लफ्ज नफ़ा बख्श। क्या है आखिरी लफ्ज, नफ़ा बख्श के माने हैं नफ़ा पहुंचाने वाला यानी फ़ायदा पहुंचाने वाला। फिर से एक बार बता देती हूँ, लोसर्न वो पौधा जो सब्ज खाद के तौर पर क्या है इस्तेमाल किया जाता है, यानी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में बढ़ाने के लिए। उसके बाद खांड यानी सफ़ेद बारीक शक्कर, खांड यानी सफ़ेद बारीक शक्कर। ढेले मिट्टी के क्या है बड़े बड़े टुकड़े, उसको क्या बोलते हैं, ढेले बोलते हैं। उसके बाद हमवार यानी यकसा सपाट। ठीक है, उसके बाद लफ्ज़ है फ्रोग यानी तरक्की, डेवलपमेंट बोलते हैं इसको। और आखिरी लफ्ज़ है नफ़ा बख्श यानी फ़ायदा पहुंचाने वाला। ठीक है, नफ़ा पहुंचाने वाला या फ़ायदा पहुंचाने वाला। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखें क्या है। चलिए बच्चों, आज की यूनिट में हम क्या है ना, आज की क्लास में, आज की नशिस्त में क्या है, हम गन्ने की काश्त किस तरह होती है। यानी सबसे पहले हमने देखा ज़मीन को ज़रख़ीज़ किस तरह बनाते हैं, और ज़रख़ीज़ बनाने के बाद बीज बोते हैं, और बीज बोने के बाद कितने टन काटते हैं और कितने टन हासिल करते हैं गन्ना। एक मरतबा बीज बोकर कितने मरतबा फसल हासिल कर सकते हैं, ये सब मालूम किया। अब गन्ने से कौन से अशिया बनते हैं अब मालूम किया। अब गन्ना उग जाने के बाद या गन्ने को काटने के बाद उसको है ना, उससे कौन से अशिया हम बना सकते हैं, उसके बारे में मालूम करेंगे। चलिए बच्चों, आप अपने निसाबी किताब का सफ़ा नंबर 144 खोल लीजिए। खोलकर देखिए आगे क्या है। देखिए बच्चों, खोल लिया आप लोगों ने? ठीक है, चलिए बच्चों तो पढ़ते हैं आप क्या है। एक मरतबा मिट्टी पलटने वाला हल चलाने के बाद, आगे से जहां मैंने कल छोड़ा था ना, अब आगे से एक मरतबा मिट्टी पलटते हैं ज़रख़ीज़ी बढ़ाने के लिए, यानी ज़मीन की ज़रख़ीज़ी बढ़ाने के लिए मिट्टी पलटने वाला हल चलाने के बाद क्या करते हैं, 2 या 3 मरतबा कल्टीवेटर चलाते हैं। कल्टीवेटर मैंने कहा था ना पिछली जमात में, कल्टीवेटर यानी एक खांचा जो है ना ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, जो ज़मीन के ढेलों को टुकड़े टुकड़े करके बारीक करता है और ज़मीन की ज़रख़ीज़ी बढ़ाता है। उसको चलाते हैं, कल्टीवेटर को 2 या 3 मरतबा चलाते हैं और ढेले को तोड़कर सतह हमवार करते हैं। कल्टीवेटर क्यों चलाते हैं? क्योंकि ढेलों को तोड़कर सतह हमवार यानी एकसा करते हैं। उसके बाद ताकि क्यों ऐसा करते हैं, कल्टीवेटर क्यों चलाते हैं बोले तो, ताकि पानी और खुराक की मुख्तलिफ अज्जाई तकसीम यकसा हो। जब पानी डाला जाता है खेत में तो एकसा पूरी ज़मीन पर पूरे सतह पर क्या है एकसा बराबर टाइप पर पूरा फैल जाए और उसकी मुख्तलिफ अज्जाई तकसीम हो, यानी सब जगह भी बराबर बराबर क्या है
उसकी अफजाई हो। बाद में है ज़मीन की तिब्बी हालात यानी उसके अंदरूनी हालात को बेहतर करने, नमी कायम रखने की सलाहियत में इजाफा करने के लिए, यानी ज़मीन को और उपजाऊ यानी ज़रख़ीज़ बनाने के लिए क्या है, उसमें नामियाती मादा, मैंने बताया था ना अल्फाज के माने में, नामियाती यानी फसल को और ताकत बढ़ाने और फसल को अच्छे से अच्छी बनाने के लिए नामियाती मादे की मिक़दार बढ़ाते हैं, यानी कीमियाई खाद डालते हैं उसमें। तो डालने मिक़दार बढ़ाने के लिए आखिर हल चलाते हैं, खाद डालने से पहले फिर एक मरतबा हल चलाकर क्या है उसमें है ना आखिर चलाते हैं, फिर देसी खाद डालकर हल चलाते हैं। एक मरतबा वो हल चला दिए थे, उसमें नमी बरकरार हो जाती, फिर दोबारा क्या है वो खाद डालकर दोबारा से क्या है सारे के सारे खेत में क्या है हल चलाया जाता है खाद डालने के बाद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखें यहाँ पर 3 या 4 फसलें हासिल करने के बाद ज़मीन सख्त हो जाती है। अब एक मरतबा फसल बीज बोझ दिए खेत में, तो फिर 3-4 बार उसको फसल को काट लिए, तो वो उसकी ज़मीन की क्या है ज़रख़ीज़ी यानी उपजाऊपन क्या है कम हो जाता उसका। हाँ, जैसे जैसे फसल काटते जाएंगे तो उसकी ज़रख़ीज़ी और कम से कम होती जाएगी, तो और सख्त हो जाती ज़मीन और काश्त के काबिल नहीं रहती। जैसे जैसे उसको काटते जाएंगे ज़मीन सख्त हो जाती और काश्त यानी फसल उगने के काबिल नहीं रहती। इसे दोबारा से है ना काश्त के काबिल बनाने के लिए यानी फसल उगाने के लिए क्या है काबिल बनाने के लिए लोसर्न की काश्त की जाती है। लोसर्न मैंने बताया था ना इससे पहले, क्या है वो लोसर्न? हाँ, वेरी गुड, लोसर्न वो सब्ज पौधा जो खाद की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है ज़मीन में, तो लोसर्न की काश्त की जाती है। वहाँ पर जब पूरी तरह से गन्ना काट लिया जाता है 2-3 मरतबा, उसी खेत में क्या है लोसर्न को उगाया जाता है, ताकि फिर से दोबारा ज़मीन की ज़रख़ीज़ी बढ़े और उसको सब्ज खाद के तौर पर यानी हरी खाद के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? आगे देखिए, लहसुन की फसल पर हल चलाकर ज़मीन में दबा दिया था। जब उगती है वो फसल फिर से उसके ऊपर हल चला देते हैं। जब वो लहसुन उग जाती है उसके ऊपर हल चलाकर उसी पौधों को यानी वो सब्ज पौधे को क्या है ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है। वो दबने के बाद क्यों दबाया जाता है? देखिए यहाँ पर, ताकि नामियाती मादा जल्द सड़ गल कर ज़मीन का ज़रख़ीज़ हिस्सा बन जाए। यानी वो जब लहसुन का फसल उगती है फिर से दोबारा हल चलाकर उसको दबा दिया जाता है, ताकि वो ज़मीन में जाकर वो पौधा क्या है ज़मीन को ज़रख़ीज़ बनाया जाए। यानी ज़मीन की ज़रख़ीज़ी यानी उसका उपजाऊपन बरकरार है, उसके उपजाऊपन के काबिल हो जाए ज़मीन, इस तरह बनाते हैं। उसके बाद काश्तकार नफ़ा बख्श फसल के लिए अच्छे बीज का इंतखाब करते हैं। तो अब फसल पहले एक मरतबा फसल बीज बोकर खेत में कितने मरतबा फसल हासिल करते हैं? 3 या 4 मरतबा फसल हासिल करते हैं। इसके लिए बीज भी बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम। अब बीज के लिए क्या है, अच्छे से अच्छे बीज यानी मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा फसल देने वाले बीज का इस्तेमाल कौन करते हैं? काश्तकार यानी किसान करते हैं। तो वो अच्छे बीज का इंतखाब करते हैं, ताकि ताकि अच्छी पैदावार हासिल हो, यानी गन्ने की सेहतमंद यानी अच्छी से अच्छी पैदावार हासिल हो। 8 माह की उम्र के बीज का इंतखाब करते हैं। अब वो बीज कैसे रहना? 8 महीने के, माह माने महीने, 8 महीने के बीज का क्या चुनाव करते हैं, यानी उसको लेके आते हैं वो अपने खेतों में डालने के लिए। और चंद काश्तकार क्या करते हैं, बीज अपनी ही ज़मीन पर खुद तैयार करते हैं। थोड़े किसान यानी काश्तकार क्या करते हैं, अपनी ही ज़मीन पे एक थोड़ा सा हिस्से में क्या करते हैं, उन बीजों को वहीं पर उगाते हैं, वहीं पर उसको पैदा करते हैं, ताकि वो दूसरी जगह ले जाकर गन्ने की फसल उगाने के लिए क्या है उसका इस्तेमाल कर सके। खुद देखभाल करके उन बीजों को उगाते हैं। तो कितने महीने के बीज इस्तेमाल करते हैं? 8 महीने के बीज। क्यों? अच्छी से अच्छी फसल हासिल करने के लिए 8 माह के बीज का इंतखाब यानी चुनाव करते हैं वो। इसके बाद ताकि उम्दा बीज हासिल किया जाए, वो खुद उसने के बाद वो हो जाने के बाद काश्तकार अपने ही एक ज़मीन के हिस्से में बीजों को उगाकर
अपने ही खेत में उगा लेते हैं और उम्दा यानी अच्छे से अच्छा बीज का इंतखाब करते हैं जो बीमारियों से, यानी ऐसे बीज होना जो बीमारियों से और कीड़ों से पाक हो। उन बीजों को कीड़ा वगैरह कुछ नहीं लगे रहना, वो अच्छे और फ्रेश रहना, वैसे कीड़ों से पाक हो। इसीलिए ताज़ा गन्ना काट कर क्या करते, वो बीज होने के बाद गन्ना उग जाता है, तो ताज़ा गन्ने को काट कर अपने हाथों से, यानी जब गन्ना उग जाता है ऐसा, ये ऐसे ताज़ा गन्ना देखिए तस्वीर में नज़र आ रहा है। यहाँ चंद लोग क्या है कर रहे हैं, गन्ना काट रहे हैं अपने हाथों से, खुद अपने हाथों से क्या है उस गन्ने की फसल को काट कर क्या है अपने हाथों से पत्ते उतारते हैं। पत्ते उतार रहे हैं ना, देख रहे हैं नहीं, हाँ पत्ते उतारते हैं अपने खुद हाथों से उतार कर टुकड़े टुकड़े करते हैं, टुकड़े कर लेते हैं। यानी गन्ने की लंबे लंबी शाखें होते हैं उसकी टहनियाँ, उसको है ना काट कर टुकड़े टुकड़े आसानी से टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं, ताकि हर एक टुकड़े में यानी हर एक हिस्से में गन्ने को टुकड़े टुकड़े, सारा तो खाया नहीं जाता ना, उसको टुकड़े टुकड़े करना पड़ता है। तो ऐसे टुकड़े टुकड़े हर एक हिस्से में क्या है 3 आँख हो, यानी एक हिस्सा जो जॉइंट रहता है ना गन्ने की लंबे लंबे हिस्सा, देखिए यहाँ पर ये जो नजर आ रहे हैं ना जॉइंट्स, इसको आँख बोलते हैं, गन्ने के आँख। तो वो हर एक एक हिस्से को टुकड़े टुकड़े करके काट कर अपने हाथों से उसके पत्ते उतार कर वो एक गन्ने की छड़ी में उन्होंने ना 2 या 3 आँख हों, यानी 2 या 3 आँख को उसको कट करके निकाल देते हैं, उसके पत्ते उसको साफ कर देते हैं। इसके 1 एकड़ जमीन को 1 टन दरकार होता है ना, गन्ने की फसल उगाने के लिए 1 एकड़ जमीन में 1 टन, यानी 1 टन माने 1000 केजी गन्ना दरकार होता है। गन्ने की काश्त क्या है, गन्ने को कब उगाते हैं बोले तो अक्सर महीने, कौन से महीने में माने फरवरी और मार्च के महीने में की जाती है उसकी फसल काश्त, यानी उसको उगाते हैं फरवरी और मार्च के महीने में। कभी कभी क्या है किसान यानी काश्तकार है ना, कभी कभी है ना महीने के सितंबर और अक्टूबर के महीने में भी क्या है गन्ने की काश्त करते हैं। अक्सर साल के अक्सर महीने कौन से बोले तो फरवरी और मार्च, इसके खास महीने होते हैं, यहाँ गन्ने की काश्त ज़्यादा होती है। कभी कभी सितंबर और अक्टूबर के महीने में भी गन्ने की काश्त यानी उसकी पीक उगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज गन्ने की दूसरी यूनिट है ना, दूसरी क्लास गन्ने की यहीं पर ख़त्म होती है। आइंदा यूनिट में यानी आने वाले यूनिट में, आने वाली क्लास में क्या है हम सबक को मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। अब आइए इस सबक के मशकों को सरगर्मियों के ज़रिए यानी एक्टिविटीज़ के ज़रिए से क्या है इसको हल करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले सरगर्मियों में आप सबसे पहले क्या करें, अपनी नोटबुक उठा लिए बच्चों, वेरी गुड। तो अब इसमें सरगर्मियों में सवालात के जवाब नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या है अपनी क्लास वर्क बुक में सबसे पहले अपनी नोटबुक उठा लें, उसके बाद ये सवालात के जवाब को दर्ज कर लें नोटबुक में। उसके बाद क्या है अपनी क्लास वर्क बुक में लिख कर लाएं इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, देखिए सरगर्मियों में क्या है, यहाँ पर मश्क सरगर्मियों में पहला इन अल्फाज के असदाद लिखिए। जिद इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, अपोजिट, वेरी गुड। तो पहला क्या है यहाँ पर तरक्की यानी डेवलपमेंट, यानी उसका जिद क्या है तनज़्ज़ुल, तरक्की का जिद तनज़्ज़ुल, अपोजिट वर्ड है ना तरक्की तनज़्ज़ुल। ठीक है, समझ गए बच्चों। उसके बाद नफ़ा यानी फ़ायदा पहुंचाने वाला, उसका जिद नुकसान, नफ़ा नुकसान, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है आम, है ना, पूरे बहुत सारे लोग, आम लोग, बहुत सारी चीज़ें, आम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम जैसे हमारे अतराफ नज़र आती हैं वो आम चीज़ें, और किसी एक चीज़ के ऊपर तवज्जो दिए, किसी एक शख्स के ऊपर, किसी एक चीज़ के ऊपर, किसी एक फूल की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, उसको क्या बोलते हैं ख़ास, यानी आम का जिद ख़ास, वेरी गुड। बंजर यानी जिसमें कोई भी फसल उगने के लायक नहीं, ज़मीन फसल उगने के लायक ही नहीं रहती, उसको बोलते हैं बंजर ज़मीन। तो बंजर का जिद है ज़रख़ीज़ यानी उपजाऊ ज़मीन, यानी फसल उगने की हर सलाहियत ज़मीन के अंदर मौजूद है, हर नमकीनी से नमकदार चीज़ों से क्या है वो पाक रहती है, वो ज़रख़ीज़। बंजर यानी उगने के लायक ही नहीं रहती, कोई फसल उसमें उग नहीं सकती, और उसकी ज़िद क्या है ज़रख़ीज़। चलिए बच्चों फिर से बताइए, तरक्की का जिद, हाँ शाबाश, तनज़्ज़ुल, तरक्की का जिद तनज़्ज़ुल, वेरी गुड। नफ़ा
नफा का जिद, वेरी गुड, शाबाश। नफा का जिद नुकसान, शाबाश। आम, आम का जिद क्या है? हाँ, शाबाश, वेरी गुड। खास, आम का जिद खास। बंजर, हाँ, वेरी गुड, बंजर का जिद है जरखेज। आगे बढ़ते हैं। देखें बच्चों, अब मश्क में दूसरा क्या है, दूसरा मेन क्या है तो मंदरजे झैल सवालात को, सवालात के जवाब 3 या 4 जुमलों में देना। इन सवालात के जवाब क्या है? 3 या 4 जुमलों में। ये तफसीली जवाब सवालात हो गए, तो 3 या 4 जुमलों में दीजिए, ठीक है। पिछले बार हमने 1 जुमलों के सवालात के जवाब हल किए थे ना, अब हैं इसमें, अब यहाँ पर ये यूनिट में क्या है, तफसीली सवालात के जवाब। तो पहला सवाल क्या है? मुनाफा बख्श गन्ने की फसल के लिए ज़मीन किस तरह होनी चाहिए? हाँ, मुनाफा बख्श यानी अच्छे से अच्छी फसल, ज़्यादा से ज़्यादा और फ़ायदेमंद फसल हासिल करने के लिए ज़मीन कैसी होना? तो कैसे होना बोले तो जवाब देखिए यहाँ पर, 3 या 4 फसलें हासिल करने के बाद ज़मीन क्या हो जाती? सख्त हो जाती। एक बार बीज बोकर 3 या 4 बार फसलें हासिल करते हैं तो वो ज़मीन क्या हो जाती? अपनी सरखेज़ी खो देती, तो उसके बाद है ना सख्त हो जाती, और सख्त हो जाती वो सरखेज़ी के साथ साथ सख्त भी हो जाती, और काश्त के काबिल नहीं रहती, यानी उगाने के काबिल, उगने की सलाहियत उसमें नहीं रहती। इसे दोबारा, यानी वो ज़मीन को दोबारा ज़रख़ीज़ या उपजाऊ बनाने के लिए, बनाने के काबिल बनाने के लिए क्या है, लहसुन की काश्त की जाती है। वो सब्ज़ पौधा जो है ना ताकत बढ़ाने के लिए, ज़मीन की क़ुव्वत बढ़ाने के लिए उगाया जाता है। लहसुन की काश्त यानी लहसुन को उगाया जाता है, काश्त की जाती है, और उसको खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी खाद के तौर पर उसके ने ज़मीन की ज़रख़ीज़ी लौटाने के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है लहसुन की फसल पर। फिर वो फसल उगाने के बाद उस पर दोबारा से क्या है, वो फसल के ऊपर हल चलाकर क्या है, ज़मीन में वो फसल को वही ज़मीन, उसी ज़मीन में क्या है दबा दिया जाता है, कल्टीवेटर चलाकर उसी फसल को उसके अंदर दबा दिया जाता है, ताकि नामियाती मादा यानी उसमें जो खुसूसियत रहती है, जड़ उसमें है ना जल्दी से सड़ गल कर क्या है ज़मीन क्या हो जाना, ज़रख़ीज़ बन जाती। वो लहसुन के पौधे के ऊपर जब कल्टीवेटर चलाया जाता तो उसमें दबा देते हैं, तो है ना वो जल्दी सड़ गल कर क्या है ज़मीन ज़रख़ीज़ बन जाती है, और दोबारा से क्या है ना काश्त के काबिल, काश्तकार नफ़ा बख्श फसल हासिल के लिए अच्छे बीज का इंतखाब, उसके बाद वो हो जाने के बाद क्या करते, दोबारा से है ना काश्तकार है ना अच्छे से अच्छे उम्दा बीज क्या है उसके इंतखाब करते हैं, ताकि अच्छी फसल हासिल करें। तो है ना उसके लिए है ना अच्छे से अच्छे बीज हासिल करते हैं, क्योंकि अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा फसल हासिल करें। आगे बढ़ते हैं। गन्ने की फसल के लिए मुंतखब शुदा ज़मीन पर काश्त किस तरह की जाती है? अब काश्त किस तरह करते हैं देखें, तो जवाब है गन्ने की काश्त मुख्तलिफ किस्म की ज़मीन पर होती है, अलग अलग तरह की, काली मिट्टी ज़मीन, लाल ज़मीन, तरह तरह की ज़मीनों पर होती है। मुनाफा बख्श के लिए ऐसी ज़रख़ीज़ ज़मीन चाहिए जिसमें पानी अच्छा हो, पानी का निकास यानी पानी का इंतज़ाम बहुत बेहतरीन हो, और नामियाती मादा यानी फसल बढ़ाने की सलाहियत के खाद भी इस्तेमाल हो, और वाफर मकदार में यानी ज़्यादा से ज़्यादा कसीर मकदार में हो, पानी का भी नामियाती मादे की भी ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में उसका इस्तेमाल हो। उसके बाद ज़मीन में नमी कायम रखने की सलाहियत हो, ज़मीन बंजर ना हो, हाँ लहसुन की खाद डाल कर उसकी ज़रख़ीज़ी बढ़ा देते हैं, नमकीनी से पाक हो, ज़्यादा नमकदार ना हो, और मुंतखब शुदा ज़मीन पर एक मरतबा क्या है मिट्टी पलटने वाला हल उसे चलाने के बाद 2 या 3 मरतबा फिर से कल्टीवेटर चलाकर क्या है उसे चलाकर ढेले को तोड़कर सतह को हमवार कर लेते हैं। उसके बाद ताकि ज़मीन की खुराक, ताकि पानी और खुराक की मुख्तलिफ अज्जाई तकसीम यकसा हो। कल्टीवेटर दोबारा क्यों चलाते हैं बोले तो बराबर ज़मीन के हर हिस्से में क्या है वो उसकी खुराक, उसके अज्जाए बराबर से नमी फैलती रहे यकसा तौर पर। ठीक है बच्चे, ये समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मंदरजा झैल के जगह पर पुर कीजिए, यानी भर्ती करना, खाली जगह जो नजर आ रही है ना ये इसको भर्ती करें मुनासिब जवाब से। तो पहला क्या है, हिंदुस्तान की तरक्की डैश पर मुनहसर है। हिंदुस्तान की तरक्की किस पर मुनहसर है? डिपेंड है ना, हिंदुस्तान की तरक्की ज़राअत पर मुनहसर है। लिख लीजिए बच्चों, लिख लीजिए, वेरी गुड। मूंगफली, दूसरा क्या है, मूंगफली और नारियल के अलावा डैश भी एक तिजारती फसल है। मूंगफली और नारियल के अलावा कौन सी फसल तिजारती फसल है?
हाँ, वेरी गुड। गन्ना, मूंगफली और नारियल के अलावा भी गन्ना भी एक तिजारती फसल है। तीसरा क्या है? हमारे मुल्क की तरक्की पसंद काश्तकार 1 एकड़ जमीन पर डैश टन गन्ने की फसल हासिल करते हैं। हमारे मुल्क के काश्तकार यानी किसान 1 एकड़ जमीन पर 20 टन, वेरी गुड, 20 टन, दर्ज कर लो, 20 टन के गन्ने की फसल हासिल करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चौथा, आखिरी हल चलाने से पहले डैश डालकर हल चलाए जाते हैं। आखिरी बार जब हल चलाया जाता है उसमें है ना लोसन डालकर, यानी दोबारा से लोसन की खाद डालकर क्या है हल चलाया जाता है। यहाँ लोसन भरिए। बात गन्ने की फसल डैश और डैश महीने में की जाती है। गन्ने की फसल मखसूस कौन से महीनों में की जाती है? हाँ, वेरी गुड, सही जवाब। गन्ने की फसल फरवरी और हाँ शाबाश, मार्च के महीने में की जाती है। ये हो गए आपके खाली जगह भर्ती करो। आगे देखें बच्चों क्या है। चलो बच्चों, अब देखिए घरेलू मशक यानी होमवर्क, घर पर काम क्या है। देखिए ये घर में इंशाल्लाह आप करके लाइए। हिंदुस्तान की तिजारती और ग़िज़ाई फसलों की फहरिस्त बनाई। क्या करना, तुम्हें हिंदुस्तान में कौन से किस्म के तिजारती फसलें कौन से हैं और ग़िज़ाई फसलें यहाँ उगाई जाने वाली, दोनों की एक लिस्ट बनाइए, फहरिस्त बनाकर अपने पास रख लीजिए, लाकर मुझे दिखाइएगा इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, यहीं पर क्या है बच्चों, आज गन्ने की दूसरी नशिस्त मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मैं खुद से खानम, सरकारी आला दर्जाती आला इब्तदाई मदरसा कल्लूर, ताल्लुक़ सिरवर, ज़िला रायचूर से आप तमाम का शुक्रिया करती हूँ। अल्लाह।